कई दफ़ा हम अपना काम करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं और जितनी ताकत हो सकती है उससे करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है या हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। और कुछ समय बाद काम करते 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 आपको एक दिन अचानक यूँ लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। मतलब वो चीज़ जो आप सोचते थे कि वो हो जाए और वो हो गई, और आप उस स्टेज से ऊपर आ गए जिस स्टेज में आप फंसे हुए थे पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम या कुछ भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, जो सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ है। और एक दिन वो हो जाती है अचानक, और ये सस्पेंस ओपन होता है तो आपको लगता है कि अरे इतना आसान था क्या, ऐसे हो गया। और फिर आप अगली लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। जी हाँ, आपने इंट्रो सुन ही लिया है और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ का रुक जाना। यानी कि कई बार हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, जैसा कि पेंटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग और इंस्ट्रूमेंट बजाना, ऐसा कोई भी काम, और हमें लगता है कि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन एक लेवल पर आकर रुक गया हूँ और अब काम आगे बढ़ नहीं रहा है, स्किल हमें अच्छे से आ नहीं रही है। अब क्या करें? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उस फेज़ में हमें करनी है वो ये कि हमें वो काम छोड़ना नहीं है। और सबसे ज़्यादातर जो काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बस हमें इतना ही आएगा, अब आगे नहीं आएगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, कि फिर भी मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह क्लास करता था 2-3 साल पहले, तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, वो भी क्लास करते थे, तो हम लोग कुछ सीख रहे थे वहाँ। तो कुछ दिन बाद ऐसे बात होते होते परिचय हो गई। उनकी एज मुझसे बहुत ज़्यादा थी, वो मुझसे 10-15 साल बड़े थे। तो वो एक दिन उन्होंने कहा कि यार वैभव, मैं सीख नहीं पाऊँगा। तो ऐसे हम ग्रुप में बैठे थे, तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा की पूजा करता हूँ, वो मुझसे नाराज़ है, वो चाहता है कि मैं इसे ना सीखूं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी लोग मानते हैं कि वो जिसकी पूजा करते हैं, जिसे खुदा मानते हैं, वो भी ऐसा कहता होगा कि तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और उस चीज़ का, उस वाक़ये का अभी तक मुझ पे इतना असर है कि मैं समझता हूँ कि आप खुद से छोड़ते हैं चीज़ों के। अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं और रोज़ लिख रहे हैं और किसी दिन आपसे कहानी अच्छी नहीं बनी, या शुरुआत में बहुत दिन तक आपसे कहानी अच्छी नहीं बनी, लेकिन आपका लिखने का मन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ऊपर वाला, आपका खुदा, आपका भगवान, आपका ईश्वर आपसे दुखी है, आपसे नाराज़ है। उसका अर्थ ये है कि आपको अभी सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और उस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और एक दिन जो काम आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत जल्द अगर आप उस काम को करते रहें, बेहतर बनते रहें, लोगों से सीखते रहें, पढ़ते रहें, उसके बारे में जानने का प्रयास करें और अपने आप को बेहतर करते रहें, तो वो चीज़ आपको आ जाएगी। मुझे लगता है मैंने अपनी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है, बहुत ही आसान भाषा में समझा दी है। तो इसमें अब कुछ और तो नहीं, फिर भी ये अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये मानकर कभी ना छोड़ें कि आप स्टक हो गए हैं और आपको वो काम आ नहीं, को लगता है कि आपको वो काम आ नहीं रहा है, तो आप सीखते रहें, करते रहें। बस इस छोटी सी बातचीत के साथ मैं आपका दोस्त वैभव सिंह गुप्ता आपसे लेता हूँ इजाज़त। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, अपना काम सीख रहे होंगे और कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीख रहे होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और पॉडकास्ट या ऑडियो बुक स्टोरी या फिर स्टोरी राइटिंग या स्टोरी टेलिंग सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।